जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि फिर से फुल पेपर 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। और ये क्लास फिर से आपके लिए यूनिक रहने वाला है। और इस क्लास में जितना आपका मार्क आएगा वही मार्क आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। इसीलिए आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इसमें देखिएगा कि कितना मार्क इसमें आता है। और लास्ट में आप लोग सही से बताइएगा कि इस क्लास में आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, ये किया था महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कभी कभी आप एग्जाम में ये आता है कि उन्होंने कब किया था, कौन से में किया था, तो 1930 में किया था। और ये क्यों किया था, तो देखिए यहाँ पर नमक टैक्स जो लगा दिया था, नमक पर जो कर लगा दिया था ना, यानी कि साल्ट टैक्स के विरोध में किया था। साल्ट टैक्स के विरोध में किया था उन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च दोनों साथ साथ ही किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है, यानी कौन से देश से लिया गया है। देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है भारत का है, ये लिया गया है यूएसए से लिया गया है। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये आपका आर्टिकल 12 से 35 तक में बताया गया है। तो ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा, आप एग्जाम में ये भी आते हैं। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, यानी कि अनिल चौहान जो हैं, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो डबल फॉल्ट जो है ये आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देख लीजिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा फील्ड है जिसमें कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। और ये भी देख लीजिए यहाँ पर आपके नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं ये है मलाला यूसुफजई। क्या कौन है? मलाला यूसुफजई जो है ना, ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे आ जाइए। अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी, आप सभी को पता होगा, नहीं तो पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर इसका कमेंट करिएगा कि अभी जो है करंट में हमारे राष्ट्रपति कौन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर जो कहा जाता है ये कहा जाता है उदयपुर को। और उदयपुर कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में उदयपुर है। अब देखिए यहाँ पर झीलों का शहर तो कहा ही जाता है और इनको कश्मीर ऑफ राजस्थान कहा जाता है, मतलब कि राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को ही। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कश्मीर ऑफ राजस्थान। ठीक ना, राजस्थान, ठीक ना, इन्हें कहा जाता है। और इसे भी कहा जाता है पूर्व का वेनिस, इसे ही कहा जाता है उदयपुर को पूर्व का वेनिस, या फिर ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर वेनिस ऑफ ईस्ट। ठीक ना, यहाँ पर दोनों याद रख लीजिएगा, वेनिस ऑफ ईस्ट और कश्मीर ऑफ राजस्थान। ओके, और आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि बैंकिंग में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। जो आप लोग यूपीआई करते हैं फ़ोन पे, पेटीएम से, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि 2025 तक भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। यानी अभी तक में टोटल 8 आपका जो है यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्निवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्निवल जो फेस्टिवल है, हॉर्निवल फेस्टिवल ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है, यानी कौन से आपके कंटिनेंट में आते हैं हमारे इंडियन। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में एशिया जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अपने आंसर को मैच करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर
आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था। तो देखिए जैन धर्म की जो स्थापना किया था ये किया था ऋषभदेव ने, और ऋषभदेव जो हैं इसके पहले तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर अपना आंसर, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल आपका मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये आता है कि कब मनाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। देखिए 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी है। ठीक है, सभी पॉइंट को जो मैं नोट लिखवाता हूँ उस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं और एग्जाम में आए हुए रहते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ। तो आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन वैसे ही बना रहे जैसे आप लोग अपनी पूरे एनर्जी के साथ स्टडी करते हैं। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि नीति आयोग में नीति का पूरा रूप क्या है। तो नीति का यहाँ पर ये देखिएगा NITI देखिएगा, तो NITI का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान। ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिस ऑप्शन के लिए आपको टाइम नहीं मिले आप वहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र किसके लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र जो होता है ये किसके लिए प्रदान किया जाता है, इस आंसर को देख लीजिएगा यहाँ पर। और परमवीर चक्र जो है ये सैन्य सम्मान में आपका सबसे, ये आपका वैल्यूएबल सबसे सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया जाता है दुश्मन के सामने अदम्य साहस को दिखाने के लिए, अपने साहसी बल को दिखाने के लिए, जो एनिमी होता है उसके सामने में दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। आगे है कि लाल ग्रह किस ग्रह का उपनाम है। तो यानी कि रेड प्लैनेट जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला दिया गया है कि पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये देख लीजिए पहले, ये USA के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, USA यानी कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से एरिया में दिया जाता है, ये साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। कहीं पर आपको पत्रकारिता ही ओनली मिल जाएगा ऑप्शन में, तो यहाँ पर भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर पत्रकारिता ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अब इंडिया में सबसे पहले कौन थे जो पुलित्जर पुरस्कार उनको मिला था, तो ये भी नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ गोविंद बिहारी लाल, क्या है, गोविंद बिहारी लाल जो है ना, बिहारी लाल जो है ये इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मान किया गया था। अब आगे है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की मूल संरचना इकाई क्या है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी बनता है वो किससे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है कोशिका जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इसको आप नोट करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाइए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी से कमी से यहाँ पर जो रोग होता है आपका ये रिकेट्स होता है, जिसमें कि हड्डी जो होता है कमज़ोर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। मधुमेह यानी कि किस अंग के खराब कामकाज के कारण होता है। डायबिटीज़ जो होता है ये होता है पेनक्रिया यानी कि अग्नाशय के खराब होने से होता है। आगे दिया गया है कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो यहाँ पर 60 से 65% जो क्या होता है पानी होता है। आगे दिया गया है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी से होता है, तो ये क्या है आपका आयरन के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है कि आधुनिक भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भौतिकी यहाँ पर क्या लिखा गया है, आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ पर अगर डॉनली कहेगा कि भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है तो एल्बर्ट आइंस्टीन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि आधुनिक भौतिकी के जनक तो ये है गैलीलियो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे आ जाइए, अगला है कि सोडा वाटर तैयार करने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर तैयार करने में मेन जो गैस की ज़रूरत होती है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है। तो H2SO4 जो है ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगला है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन होता है। देखिए यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अपना आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो होता है ऑप्शन नंबर ए में इंसुलिन दिया गया है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। लाल रक्त यानी कि रेड ब्लड सेल का आरबीसी का काम क्या है। तो यहाँ पर उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को परिवहन करना, ठीक है ना, ये आरबीसी का काम है। आगे है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेना और दिल की धड़कने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए तो मानव मस्तिष्क का ब्रेन का जो आपका पार्ट होता है मेड्यूला ओब्लांगेटा, यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा भोजन विटामिन B12 का सबसे समृद्ध स्रोत है। यानी कौन से यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जिसमें कि विटामिन B12 जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में मछली होता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है आपके विटामिन B12 ज़्यादा होता है। आगे आ जाइए, अगला है कि पेलाग्रा किसकी कमी से होता है। पेलाग्रा जो होता है ये विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है। कहीं कहीं पर आपको नियासिन ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको B3 मिल जाएगा, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि BCG का किस बीमारी को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो BCG वैक्सीन जो होता है ये आपका TB यानी कि तपेदिक रोग को रोकने के लिए दिया जाता है। आगे है कि इनमें से कौन सा बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण जो होता है इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके मैथ का। तो मैथ में मैंने बताता हूँ कि आपको जहाँ वीडियो पॉज करने की ज़रूरत हो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपको ये ना लगे क्लास में फास्ट में यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो आपको एक एक क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ कि वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप क्लास को देखना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। बोला पहले 100, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम कितना है। तो इसके लिए फार्मूला आता है n × n+1/2 होता है फार्मूला। किसके लिए आता है, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n आपका 100 हो जाएगा। 100 संख्या है ना। तो अब क्या करना है आपको 100 इंटू में 100 प्लस में 1/2, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है 100 इंटू में 101 बटा में 2 है, 2 से काट दीजिए यहाँ पर तो हो जाएगा 50। अब यहाँ पर 50 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक आदमी अपनी आय का 25% किराए पर खर्च करता है और उसकी आय 10,000 है तो किराए पर कितना खर्चा करता है। यानी कि आपको यहाँ पर 10,000 का 25% निकालना पड़ेगा। 10,000 का 25% तो कैसे निकालेंगे, 10,000 इंटू में 25 बटा में 100। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है। यानी कि उसका अपने आमदनी का किराए पर खर्च किया गया अमाउंट कितना है, तो 2500 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक वस्तु 800 रुपया में खरीदी जाती है और 1,000 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने कई बार बता दिया है, इसके लिए टाइम वेस्ट मत करिए। आगे आ जाइए, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया उधार लिए हैं और उसका वार्षिक आय 5% है तो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए भी मैंने बता दिया कई बार फॉर्मूला के साथ में। तो 38 नंबर और 39 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। आगे क्या है कि 600 का 15% कितना है, फिर जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना। जैसे 600 का 15% कितना है, 15 गुना कर दीजिए, यहाँ पर 0 कट जाएगा, 15 छके 90 हो जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन में है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि एरिया निकालना है आपका सर्कल का। इसमें रेडियस दिया गया है, यानी त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया आपको कितना, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एरिया क्या होता है, एरिया बड़ा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना में 7, 7 कट जाएगा, 22 154 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे आ जाइए, अगला दिया गया है कि एक घन का आयतन निकाले जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया निकालना है आपको, तो एरिया निकालना है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, साइड क्यूब होता है ना, साइड क्यूब यानी 5 का क्यूब करेंगे, यानी 5 गुना 5 करेंगे ना, आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी एरिया दिया गया है 48 सेंटीमीटर, ठीक ना, रेक्टेंगल का, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई निकालना है आपको, लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर और आपको सेंटीमीटर दिया गया है, और एरिया कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी आपको इसका चौड़ाई निकालना है, यानी ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ का फार्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन में लेंथ होता है। तो एरिया है 48 और ये दिया है 8, काटेंगे निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में है कि एक घन का सतही क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी आपको साइड दिया गया है कितना, तो साइड दिया गया है 4 सेंटीमीटर, आपको निकालना है सतही क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस FAC सरफेस एरिया क्या फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 6A स्क्वायर, यानी 6A स्क्वायर यानी 6A मतलब क्या है, भुजा उसका साइड कितना है, यानी कि 6 गुना में आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू में 4 चौका 16, 16 से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त का परिधि निकालें जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी आपको पेरीमीटर निकालना है इसका। तो यहाँ पर आपको रेडियस दिया गया कितना, रेडियस दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2πr फार्मूला होता है, क्या होता है 2πr। तो 2 इंटू में 22/7 गुना में r, यानी कि रेडियस कितना दिया गया मुझे 10 सेंटीमीटर दिया गया रेडियस, अब गुना कर लीजिए 22 गुना 44, 440/7 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 7 छक 42 और 7 दूना में 14, देखिए 62 में आपका समथिंग आएगा, ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यदि लड़के 40 हैं तो लड़कियां कितना है, देखिए यहाँ पर बॉय और इंटू में आपका गर्ल दिया गया है 5:3, यानी कि 5 क्या है आपका बॉय है और 3 क्या है आपका गर्ल है, यानी कह सकता हूँ कि 5 बराबर में मुझे 40 दिया गया है, ठीक है ना, 5 में लड़के दिया गया है ना, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 बराबर में कितना हो जाएगा 40/5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है 3 ना, 3 लड़कियाँ हैं ना, तो लड़कियाँ पूछ रहा है आपको ना, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा 40/5 गुना में 3 कर लीजिए, यानी कि आपका 5 8 40 अतिरिक्त 24 काट के आपका 24 आ जाएगा। तो 24 क्या हो जाएगा आपका लड़कियां टोटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे आ जाइए, आपको 18:24 को सरल करने के लिए कह रहा है, यानी काट के लास्ट में कितना आएगा वो आपको देख लीजिए, 6 3 18, 6 चौका में 24, यानी 3:4। बस आपका सिंपल सा आंसर था। तो आप एग्जाम में जीडी ट्रेडमेंट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। आगे है कि यदि एक आयत के भुजाओं का अनुपात 7:9 है और परिधि आपका 32 सेंटीमीटर है, तो आयत का लंबाई कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका देखिए एक मैं भुजा मान लूँगा, लेंथ मान लूँगा मैं, लेंथ या ब्रेथ कुछ भी, लेंथ मान लूँगा 7x और यहाँ पर ब्रेथ कितना मान लूँगा मैं 9x मान लूँगा। तो क्या होता है पेरीमीटर, वही पूछ रहा है ना, आपका भुजा दिया है ना, इसका परिधि दिया गया ना, पेरीमीटर ऑफ क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक ना, क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है ना। तो 2 इंटू में लेंथ मुझे दिया गया कितना, लेंथ दिया गया 7x, यहाँ पर 7x कर दीजिए, प्लस में आपका 9x ब्रेथ दिया गया है, बराबर में मुझे दिया गया है परिधि 32 दिया गया है, 32 कर दीजिए यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू में 16x बराबर में 32 हो जाएगा।
अब देखिए 16 दूना 32, एक्स बराबर में काट के निकालेंगे यहाँ से ना, यहाँ से काट के निकालेंगे आप लोग, तो एक्स बराबर में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स बराबर में 1 आ गया ना। तो आपको पूछा है लंबाई कितना है ना, लंबाई देखिए 7x बनाना था आपने, तो x वैल्यू तो 1 ही है ना, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा ना। यहाँ पर आपका लंबाई कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 3x बराबर में 12, तो x का वैल्यू कितना है, तो देखिए 3x है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3 भाग लगाएंगे काट के, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका आंसर। आगे दिया गया है कि एक बैग में लाल और हरे रंग की गेंदों का अनुपात इतना है, कुल गेंद 36 है, तो हरी गेंद कितना है। तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा, यानी कि जो मैंने 3 क्वेश्चन बताया है कमेंट में करने के लिए, या तीनों क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। नहीं तो मैंने बहुत सारे क्लास बता दिया है आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए, उसको जाके सॉल्व कीजिए आप लोग, नहीं करा है तो। और क्लास को जब भी देखिए, क्लास को लास्ट देखिएगा। तो यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कितना क्वेश्चन बना है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत। ठीक है।